हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आप लोगों के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एक नया टॉपिक लेके आया हुआ हूं। और कैपेसिटर के बारे में हम लोग ने काफ़ी अच्छी स्टडी कर ली है। इसके पिछले लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैंने बता रखा है और उसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐसी बता रखी है जो बहुत ही कम यूट्यूबर्स ने दी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। तो चलिए आइए इसके बारे में शुरू करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। देखो, कैपेसिटर के हमने दो कॉम्बिनेशन जाने हैं। पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है सीरीज, ठीक है, और दूसरा जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल। एक है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर को जब हम किसी डिवाइस से डिनोट करते हैं तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये दिस, और इस पे चार्ज होगा, एक की प्लेट पे प्लस क्यू और एक प्लेट पे चार्ज होगा माइनस क्यू। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर होता है। ठीक, नोट करिए और आइए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। ये हमने एक सेल लगाई है, प्लस माइनस। सेल के बारे में तीसरे चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। ठीक, अब सुनिए, ये जो हमारी बैटरी लगी है ना, सेल लगी है, इसका टोटल पोटेंशियल 0V, तो टोटल पोटेंशियल इसका है V, इस बैटरी का। इस बैटरी का पोटेंशियल इतना है। अब चार्ज इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक, टोटल पोटेंशियल इसका V है, मैं ऐसे बना दे रहा हूं। इसका टोटल पोटेंशियल है कैपिटल V, दिस, इस सेल का। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, सुनो। देखो, ये प्लस चार्ज अगर यहां से बहेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो सुनो, मान लो अगर यहां से 10 लीटर पानी बहेगा तो वो 10 लीटर पानी यहां से गया, इस वाले एरिया से, इस वाली लाइन से भी 10 लीटर पानी गया, और जब ये 10 लीटर पानी यहां से गुजरेगा तो ये पूरा 10 लीटर पानी इसमें से भी गुजरेगा, इसमें से भी गुजरेगा, इसमें से भी गुजरेगा। मतलब पानी हमारा कहीं डिवाइड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर यहां से 10 लीटर गुजरेगा तो यहां से 9 गुजरेगा, यहां से 8 गुजरेगा, नहीं। 10 लीटर पानी अगर यहां से गुजरेगा पहले कैपेसिटर से, तो दूसरे से भी गुजरेगा, तीसरे से भी गुजरेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो जितना चार्ज यहां से फ्लो होगा तो सारा प्लस चार्ज इस तरफ जाएगा और ये खुद माइनस बना लेगा। तो इस पे चार्ज प्लस 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 माइनस 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 माइनस, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। मतलब जितना चार्ज इस पर गया है उतना ही चार्ज इस पर गया है, उतना ही चार्ज इस पर गया है। क्यों? क्योंकि अगर यहां से पानी हम बहाएं तो पानी डिवाइड नहीं होगा और चार्ज भी डिवाइड नहीं होगा। तो याद रखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पहला कॉन्सेप्ट, चार्ज इज सेम। कितना? टोटल चार्ज अगर यहां से गया है तो टोटल चार्ज यहां गया Q। तो अगर Q चार्ज यहां है तो Q चार्ज यहां है, तो Q चार्ज यहां है। ठीक है, अब पोटेंशियल के बारे में सुनिए। देखिए पोटेंशियल कैसे आपको देखना, सुन लो कॉन्सेप्ट। जब तक बीच में कोई हाथी घोड़ा ना आ जाए तो याद रखिए उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। जैसे
इसका टोटल पोटेंशियल मान लो है V, तो यहां का पोटेंशियल V V V, देखो बीच में कोई कैपेसिटर नहीं आया, तो इस पूरी लाइन का पोटेंशियल V है, इस पूरी लाइन का पोटेंशियल V है। जैसे ही हम यहां गए, इस पूरी लाइन का पोटेंशियल V, और जैसे ही इसको पार करेंगे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में एक कैपेसिटर आ गया। अब इसका पोटेंशियल अलग होगा, इस पूरी लाइन का पोटेंशियल अलग होगा, और बीच में ये कैपेसिटर आ गया, तो इस पूरी लाइन का पोटेंशियल अलग होगा। तो याद रखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हमारा डिवाइड हो जाता है। तो हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V किसके इक्वल होगा? Q अपॉन C। बोलिए होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो अब सुनिए, यहां का पोटेंशियल हमारा होगा V1, यहां का पोटेंशियल हमारा होगा V2, और यहां का पोटेंशियल हमारा होगा V3। लेकिन ये तीनों पोटेंशियल कहां से बन रहे हैं? इस सेल से बन रहे हैं। तो इन तीनों का टोटल सम इसके इक्वल आएगा। मतलब अगर इसका पोटेंशियल 100 है तो ये 50 25 25 हो सकता है। अगर इसका पोटेंशियल 200 है तो ये 50 50 100 हो सकता है। मतलब इसी से ही ये तीनों पोटेंशियल बना। इस ये वाला जो कैपिटल V है ये इन तीनों पार्ट में डिवाइड हो गया। 4 कैपेसिटर होता तो 4 में डिवाइड हो जाता। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है? सेकंड कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल इज डिवाइडेड। ये कैपिटल V है हमारा, और कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? ये वाला भी कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? V1 में, V2 में, V3 में। और ये V कब आएगा? जब हम तीनों को सम कर देंगे दिस। तो 3 पार्ट में हमारा पोटेंशियल डिवाइड हो गया। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज नॉट डिवाइडेड, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ अभी तो पैरेलल की बात मत करेंगे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज नॉट डिवाइडेड एंड पोटेंशियल इज डिवाइडेड। ठीक है, अब यहाँ पे V का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन C। तो यहाँ V1 का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज तो होगा Q अपॉन इस पूरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल अलग है इसका, तो इसका कैपेसिटेंस अलग, इसका कैपेसिटेंस अलग। ठीक है ना? C1 V2। अब बताइए, जितना चार्ज इसमें गया उतना ही चार्ज इसमें जाएगा, क्योंकि चार्ज डिवाइड नहीं होता तो चार्ज इसमें भी Q रहेगा। लेकिन यहाँ का कैपेसिटेंस बदल जाएगा, C2। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि पोटेंशियल अलग है। और V3 किसके इक्वल हो जाएगा? Q अपॉन C3। ठीक है ना? ये हमारा आ गया पोटेंशियल। तो सुनो, इसका पोटेंशियल अलग तो इसमें कैपेसिटेंस अलग, इसका पोटेंशियल अलग इसमें कैपेसिटेंस अलग। तो लेकिन चार्ज कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब सुनो, इन तीनों का जब हम टोटल सम निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन तीनों का कैपेसिटेंस हमको निकालना है, तो तीनों को हम ऐसे बनाएंगे। ये है बैटरी प्लस, ये है बैटरी माइनस, और इन तीनों को हम ऐसे बना सकते हैं, ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ये वाला जो कैपेसिटेंस आएगा इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जब इन तीनों को हम आपस में ऐड करके एक कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, तीनों को कॉम्बिनेशन को ऐड करके आपस में निकाल लेंगे, तो वो हमारा होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहां पे V किसके इक्वल होगा? V इक्विवेलेंट होगा Q, क्योंकि चार्ज तो डिवाइड नहीं होगा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट दिस होगा ना। ये वाला V है इक्विवेलेंट, ये वाला V टोटल V। तो बताओ अब यहां पे V इक्विवेलेंट, देखें नीचे जगह है ना, हाँ है। तो बताइए V इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? तो V इक्विवेलेंट होगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 किसके इक्वल होगा? Q अपॉन C1। V2 किसके इक्वल होगा? Q अपॉन C2। V3 किसके इक्वल होगा? Q अपॉन C3। Q Q Q Q कैंसल। तो बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आया? जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन आया ये आया 1 अपॉन CE इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन।
ठीक है ना। तो ये जो टोटल पोटेंशियल है ना, इसको हम इक्विवेलेंट पोटेंशियल भी कहते हैं। और जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना चार्ज इस पे, जितना चार्ज इस पे, उतना चार्ज उस पे, तीनों को ऐड करने के बाद ये मत कहिए क्यू 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 3 क्यू हो गया, नहीं, तीनों को आप ऐड भी कर देंगे, चार्ज नहीं बदलेगा, टोटल चार्ज क्यू ही रहेगा। ठीक, और ये हमारा आया सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर होगा तो इसका फॉर्मूला ये होगा। 4 होते हैं तो 1/C4 आता। नोट कर लीजिए फटाफट। पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो हमने यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा, ये वाला फॉर्मूला लिया Q/C। अगर चार्ज डिवाइड होता तो हम VC लेते, चार्ज का फॉर्मूला लेके करते। ठीक है, नोट करो फटाफट, बहुत ही ईजी है। क्या दूसरा कैपेसिटर इस वाली बैटरी से लगा है? नहीं लगा है, नहीं लगा, तीनों का पोटेंशियल अलग अलग। अगर इसका एक एक प्लेट माइनस से लगा होता और इसकी एक एक प्लेट प्लस से लगी होती, इधर वाली सारी प्लेट माइनस से और लेफ्ट वाली सारी प्लेट प्लस से लगी होती तो पोटेंशियल नहीं बदलता। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, इसकी पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट प्लस से लगी है, आखिरी कैपेसिटर की माइनस की प्लेट माइनस से लगी है, लेकिन ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट इस बैटरी में से किसी से भी नहीं लगी है, तो पोटेंशियल बदल गया। सुनिए, फॉर 2 कैपेसिटर, अगर 2 कैपेसिटर की बात करेंगे सीरीज में रखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हीं 2 को लेके हम बात करते हैं हमेशा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा C1 प्लस C2/C1C2 इक्वल टू 1/CE। बोलिए होगा ना, C1 प्लस C2/C1C2। तो CE किसके इक्वल होगा, CE इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा C1C2/C1 प्लस C2। दिस नोट कर लीजिए 2 के लिए। ठीक, C1C2/C1 प्लस C2। अगर मान लो सबका कैपेसिटेंस इक्वल इक्वल होता, C सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो CE किसके इक्वल होता, C/3। मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो जितने कैपेसिटर के कैपेसिटेंस है उनकी वैल्यू लिखेंगे और जितना कैपेसिटर है उससे डिवाइड कर देंगे। n है तो n से डिवाइड कर देंगे। नोट कर लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, एक बार सीख गए तो सब आ जाएगा। देखो देखो, डरना नहीं। देखो पहले अगर हम यहां से पानी बहाएं तो पानी 3 रास्ते से गुजरेगा, एक ये वाला रास्ता ले सकता है, एक ये वाला रास्ता ले सकता है, एक ये वाला रास्ता ले सकता है। ठीक है ना, तो पानी तीनों तरफ से गुजरेगा, तो कौन सा रास्ता पानी चुनेगा, तो आंसर हमें नहीं पता, पानी तीनों चुनेगा। अगर 10 लीटर पानी गया तो यहाँ से 5 जाएगा, यहाँ से 2 जाएगा, यहाँ से 3 जाएगा, यहाँ से 6 जा सकता है, यहाँ से 2 जा सकता है, यहाँ से 2 जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पानी तीनों रास्ता चुनेगा। तो मतलब अगर चार्ज यहाँ से जाएगा तो चार्ज भी यहाँ तीनों तरफ से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमारा चार्ज जाएगा तो यहाँ चार्ज अलग जाएगा, यहाँ चार्ज अलग जाएगा, यहाँ चार्ज अलग जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज गया प्लस Q1, एक मिनट, यहाँ चार्ज गया प्लस Q1 माइनस Q1, यहाँ चार्ज गया प्लस Q2 माइनस Q2, इस पे चार्ज गया प्लस Q3 माइनस Q3। चार्ज देखो अलग अलग बटा, Q1 Q2 Q3 पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस,
प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ठीक, 4 डिवाइड हो गया हमारा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसी का उल्टा होता है, चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइडेड, चार्ज इज डिवाइडेड। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 कैपेसिटर है, तीनों पार्ट में डिवाइड हो गया। पोटेंशियल देखो, इसकी ये वाली प्लेट देखो, चलते जाओ, देखो प्लस, तो इस पे पूरा प्लस पोटेंशियल आएगा। इस पे आओ, चलते जाओ, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, देखो प्लस आया। यहाँ से देखो, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, प्लस आया। मतलब ये तीनों प्लेट प्लस से जुड़ी है। इधर वाली देखो, खुद सीख गए, माइनस माइनस माइनस, तो मतलब इसकी तीनों प्लेट माइनस से है, इसकी तीनों प्लेट प्लस से है। ऐसा नहीं है कि इसकी एक प्लेट का तार दूसरे कैपेसिटर की तार से जुड़ा, ये गलत है, ठीक है ना। इसकी तीनों प्लेट प्लस से जुड़ी है, तीनों प्लेट माइनस से जुड़ी है, मतलब पोटेंशियल डिवाइड नहीं होगा। पोटेंशियल इज नॉट डिवाइडेड, ठीक है ना। तो पोटेंशियल इसका डिवाइड नहीं होगा। तो 2 चीज तो भैया आप याद कर लो, पैरेलल में चार्ज डिवाइड होगा, पोटेंशियल नहीं। सीरीज में चार्ज नहीं डिवाइड होगा, पोटेंशियल होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल हमारा आएगा V, यहाँ का भी पोटेंशियल हमारा आएगा V, यहाँ का भी पोटेंशियल हमारा आएगा V। अब C का फॉर्मूला क्या है, Q/V होता है ना। तीनों को करेंगे तो तीनों का रिजल्ट कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा, ये। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और ये पोटेंशियल V है। अब सुनो, वहां पोटेंशियल डिवाइड था, इसलिए हमने फॉर्मूला लिखा था V = Q/C, लेकिन यहां चार्ज डिवाइड है, तो इसको हम ना लिख के हम लिखेंगे Q = VC। तो यहां से टोटल चार्ज कितना जा रहा, टोटल चार्ज तो हमारा Q जा रहा, टोटल चार्ज बैटरी से तो Q जा रहा है, जो सोर्स चार्ज है पूरा 10 लीटर का पानी यहीं से जा रहा, डिवाइड तो यहां हो रहा ना। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा, Q1 Q2 Q3, और अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो 6 2 8 और 2 10 लीटर का पानी देखो ये, ठीक है ना, 2 10 कूलम का चार्ज पूरा गया, ठीक। अब पोटेंशियल डिवाइड है नहीं, तो हम Q की जगह क्या लिखेंगे, VC। तो यहाँ Q की फॉर्मूला क्या होगा, VC इक्विवेलेंट, बड़ा वाला के लिए, इक्वल टू, अब Q1 को क्या लिखेंगे, VC1, Q2 को क्या लिखेंगे, VC3, Q3 को क्या लिखेंगे, सॉरी V2 C2, इसको क्या लिखेंगे, C3, ठीक। पोटेंशियल नहीं बदला, पोटेंशियल कहीं नहीं बदलेगा, तो V V V V कैंसिल। तो बताइए CE किसके इक्वल आया, C1 + C2 + C3। तो याद रखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में जितना होगा सबको सम करते चले जाइए। 2 के लिए C1 + C2, N के लिए C1 + C2 + C3 + Cn, ठीक। तो ये आपने सीख लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पोटेंशियल डिवाइड होगा तो V = Q/C रख के यहाँ करेंगे, चार्ज डिवाइड होगा तो Q = VC रख के करेंगे, और लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ये वाला आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये है कि नहीं इसी, बस सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन आप सीख गए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल हम लोग एक नई शुरुआत के साथ आएंगे, नई चीज़ पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू।